हेलो फ्रेंड्स, आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। अकाउंटिंग के जिस लेक्चर्स को हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आज हम जर्नल के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। तो यदि आपने मेरे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो उसको जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि उसमें सारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो इससे पहले वाला जो लेक्चर्स हमने बनाए 2 से 3 लेक्चर्स, उसको जरूर देख लेंगे तो आपको समझना इजी होगा। जर्नल एंट्री की हम बात कर रहे थे। जर्नल मतलब रोजनामचा, इसका फॉर्मेट था डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, बीआर और सीआर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आज हम जो देख रहे हैं वो है अरविंद से फर्नीचर खरीदा 2000 रुपए। अब आप सोचिए, सबसे पहले वही चीज, अरविंद से खरीदा। लास्ट जो था उसमें हमने बोला था फर्नीचर खरीदा, अब इस बार है अरविंद से फर्नीचर खरीदा। अरविंद से खरीदा मतलब किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, मतलब कौन सा नियम लगना है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम है पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। क्या खरीदा है आपने? फर्नीचर। फर्नीचर व्यक्ति है, वस्तु है या संस्था है? तो फर्नीचर जो होता है क्या होता है? वस्तु होता है। मतलब इसमें भी किसका नियम लग रहा है? रियल अकाउंट का भी। मतलब इसमें आधा नियम पर्सनल अकाउंट का, आधा नियम रियल अकाउंट का। फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो हमारा रियल अकाउंट का नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। अब खरीदा है लेकिन इसको परचेस नहीं बोलेंगे, मैंने आपको बताया यदि हम माल शब्द का प्रयोग करते हैं तो ही हम परचेस बोलते हैं। आप फर्नीचर खरीद रहे तो आप डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट DR2। अब अरविंद से खरीदा, तो अरविंद पाने वाला है या देने वाला? सोचो, अरविंद से खरीदा मतलब अरविंद देने वाला है, टू अरविंद अकाउंट। कितने का फर्नीचर है आपका? 2000 रुपए का। ठीक, इसको नरेशन के रूप में हम लिखते हैं बॉट, मतलब खरीदा। क्या खरीदा आपने? फर्नीचर। बॉट फर्नीचर। कैसा खरीदा? नाम आया मतलब उधार, ऑन क्रेडिट, मतलब उधारी पर फर्नीचर खरीदा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब हम देखते हैं। 500 रुपए का फर्नीचर बेचा। देखिए, अब फर्नीचर बेचा तो सबसे पहले सोचो पर्सनल, रियल या नॉमिनल। फर्नीचर क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु? तो स्वाभाविक सी बात है सर, फर्नीचर वस्तु होता है। अब फर्नीचर बेचेंगे तो क्या आएगा क्या जाएगा? क्योंकि हमारा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप फर्नीचर बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा और फर्नीचर जाएगा। तो जो आए उसे डेबिट करना है। आपके पास कैश आ रहा है, कैश अकाउंट दिया। हमने बोला था जाता है तो उसको सेल्स बोलते हैं, लेकिन माल होता तो माल नहीं, फर्नीचर बेचा है तो खरीदते समय हमने उसको फर्नीचर बोला था, तो बेचते समय भी हम उसको क्या बोलेंगे? फर्नीचर ही बोलेंगे। तो कैश अकाउंट DR2 फर्नीचर अकाउंट। कितने का फर्नीचर है आपका? 500 रुपए का। तो 500 रुपए का फर्नीचर जा रहा है और 500 रुपए आपके पास कैश बढ़ रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम, हर ट्रांजेक्शन का 2 इफेक्ट है। सोल्ड क्या? फर्नीचर फॉर कैश, नगद फर्नीचर बेचा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम समझने की कोशिश करते हैं। 1500 रुपए का फर्नीचर मेहता जी को बेचा। सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹15,000 टू मेहता। अब देखिए, पिछली बार भी फर्नीचर बेचा था, इस बार भी फर्नीचर बेचा है, लेकिन नाम आ रहा है, इसका मतलब ये उधार बेचा है। मैंने आपको पहले के वीडियो में समझाया है कि जब भी नाम आ रहा है इसका मतलब उधार है। तो मेहता जी को बेचा, तो मेहता जी व्यक्ति से संबंधित है मतलब पर्सनल अकाउंट, और फर्नीचर आपके यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। और फर्नीचर किससे संबंधित होता है? रियल अकाउंट। मतलब इसमें आधा नियम पर्सनल अकाउंट का लग रहा है, आधा नियम रियल अकाउंट का लग रहा है। तो फर्नीचर बेचा, किसको बेचा? मेहता जी। तो अब सोचो मेहता जी पाने वाले हैं या देने वाले? मेहता जी को बेचा, मतलब मेहता जी इज अ रिसीवर। तो हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर। तो हम ट्रांजेक्शंस करते हैं मेहतास अकाउंट DR2। क्या जा रहा है आपके यहां से? फर्नीचर जा रहा है, ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट। 1500 रुपीज का फर्नीचर आपके यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। हमने बोला आपको माल जाएगा तो सेल्स बोलेंगे। सोल्ड फर्नीचर कैसा बेचा है? उधारी पर, ऑन क्रेडिट, उधारी पर फर्नीचर बेचा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस जो हम देखते हैं,
इससे पहले मैंने आपको जो सेकंड ट्रांजैक्शन बताया था पहले वीडियो में कि राम से माल खरीदा, तो जब आपने उससे माल खरीदा तो आप क्या कर रहे हैं, आप राम को चुका रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप चुकाएंगे कब, जब आपने उससे लिया होगा। तो जो ट्रांजैक्शन हमारा पहले वाले वीडियो में था उसमें था राम से 20,000 रुपए का माल खरीदा। तो उस समय हमने जब खरीदा था तो हमने एंट्री बोली थी परचेज टू राम, ठीक है, मतलब राम के पैसे हमारे पास क्या थे, जमा थे। अब राम को चुकाना है तो राम को चुकाएंगे, तो राम व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अकाउंट से नियम और चुकाएंगे तो क्या जाएगा आपके पास से कैश, और कैश किससे रिलेटेड होती है, रियल अकाउंट। मतलब इसमें भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट दोनों का रूल्स लग रहा है। राम को चुका है तो इस बार राम कौन हो गया, रिसीवर। हमारा नियम है डेबिट द रिसीवर, या पाने वाले को डेबिट करो। तो राम से अकाउंट DR2 क्या जाएगा आपके पास से, पैसा। तो पैसे को क्या बोलते हैं हम, कैश। कितने का पैसा चुकाया उसको, 20,000 रुपए, क्योंकि आपने उससे 20,000 का माल खरीदा था। तो जब आपने खरीदा था तो परचेज टू राम था, और उसको चुका रहे हैं तो राम टू कैश, पेड टू राम। इसी तरह एक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं जिसके अंतर्गत विजय से 15,000 रुपए प्राप्त हुए। तो विजय से प्राप्त कब होंगे, मतलब जब आपने विजय को माल बेचा होगा। तो हमारा जो 4 ट्रांजैक्शन था पहले वाले वीडियो में उसमें हमने बोला था विजय को 15,000 का माल बेचा। तो जब हमने माल बेचा था तो एंट्री करी थी विजय टू सेल्स। शायद थोड़ा सा याद हो आपको, क्योंकि विजय पाने वाला था और हमारे यहां से माल जा रहा था। अब विजय से 15,000 रुपए प्राप्त हुए, मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो पैसा जो रियल अकाउंट है किससे आ रहा है, विजय से। तो विजय किस अकाउंट से रिलेटेड है, पर्सनल अकाउंट। तो इसमें भी रियल और पर्सनल अकाउंट का नियम है, जो आए उसे डेबिट करो। स्वाभाविक सी बात है, अब आपके पास पैसा आएगा तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट DR2। देने वाला कौन है, विजय, टू विजय अकाउंट। कितने का, 15,000 का आपने उसको माल बेचा था तो उसने 15,000 रुपए आपको दे दिए, मतलब आपका उसका लेना और देना दोनों कंप्लीट हो गया। नरेशन रिसीव्ड फ्रॉम विजय, ठीक है। ध्यान से इस ट्रांजेक्शन को देख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन समझाया थे, अब हम उसके आगे के कुछ ट्रांजेक्शनों को समझने की कोशिश करते हैं। 10,000 रुपए बैंक में जमा किए। अब सबसे पहले सोचिए, बैंक में जमा किए तो बैंक किससे संबंधित है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। बैंक बोले तो संस्था, तो हमारा पर्सनल अकाउंट जो है वो व्यक्ति और संस्था से संबंधित है। मतलब बैंक जो है वो किससे संबंधित आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। बैंक में जमा किए तो बैंक पाने वाला हुआ या देने वाला हुआ, बैंक में जमा किए मतलब बैंक पाने वाला है, ठीक है। तो हमारा नियम है पाने वाले को डेबिट करो। तो अब हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट DR2। अब बैंक में जमा किए तो क्या जमा करोगे आप, स्वाभाविक सी बात है पैसा। तो पैसा किससे संबंधित है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। सर पैसा बोले तो वस्तु, तो वस्तु रियल अकाउंट, उसका नियम है जो आए उसे डेबिट करो और जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो बैंक में जमा करेंगे तो आपके जेब में से पैसा क्या होगा, कम होगा। एक तरह से पैसा आपके यहां से जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। कितने का था, 10,000 रुपए। एक तरह से डबल एंट्री सिस्टम है, आप खुद सोच लीजिए, आपके बैंक में पैसा बढ़ रहा है और जेब में से पैसा कम हो रहा है। इसको नरेशन के रूप में हम लिखते हैं डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, मतलब बैंक में पैसा जमा किया, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं, 2,000 रुपए बैंक से निकाले। स्वाभाविक सी बात है, ये जमा करने की एंट्री थी और निकालना तो सेम उसका अपोजिट है, लेकिन बैंक से निकाले मतलब पर्सनल अकाउंट, उसका नियम है पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। बैंक से निकाले तो बैंक इस बार कौन हो रहा है, देने वाला। तो देने वाले को तो क्रेडिट करना है, तो फिर डेबिट किसको करें, बैंक से निकालेंगे तो आपके यहाँ क्या आएगा, पैसा। कैश किससे संबंधित है, आपके रियल अकाउंट का, उसका नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश क्या हो रहा है, हमारे यहाँ आ रहा है, तो अब स्वाभाविक सी बात है जो आए उसे डेबिट करना है। तो हम बोलेंगे कैश अकाउंट DR। कहां से आ रहा है, टू बैंक से, क्योंकि बैंक कौन है इस बार, देने वाला है। सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। इसको नरेशन विड्रॉ का सेकंड थर्ड फॉर्म हो गया विड्रू फ्रॉम
बैंक, मतलब बैंक से निकाले। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब बैंक में जमा करते हैं तो बैंक टू कैश, और जब बैंक से निकालेंगे तो कैश टू बैंक। स्वाभाविक सी बात है, एक दूसरे की अपोजिट है, तो एंट्रियां उस समय ऊपर बैंक डेबिट था, कैश क्रेडिट था, इस बार कैश डेबिट है और बैंक क्रेडिट होगा। किराया दिया, अब ये चीज आपको ध्यान रखना है, किराया दिया पर्सनल, रियल या नॉमिनल। किराया दिया, कोई व्यक्ति है क्या, कोई वस्तु है क्या? किराया देंगे तो वस्तु तो है, लेकिन ये क्या है, एक तरह का आपका खर्चा है। तो अब पहली बार हम नॉमिनल अकाउंट को देख रहे हैं, जिसका रूल से सभी खर्चे वो हानियों को डेबिट करो, सभी आय वो लाभों को क्रेडिट करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो किराया दिया, आप सोचो ये इनकम है कि एक्सपेंसेस है? स्वाभाविक सी बात है, किराया दिया, सोचो किराया देंगे तो आपका क्या है, ये एक्सपेंसेस है। तो हमारा नियम है सभी खर्चों को डेबिट करो, तो खर्चे का नाम क्या है हमारा, किराया, उसको हम बोल रहे हैं रेंट अकाउंट दिया। 2, किराया देंगे तो क्या होगा, आपके पास से पैसा जाएगा, और पैसा किससे संबंधित है, आपका रियल अकाउंट, वस्तु से संबंधित है। उसका नियम है जो आए उसे डेबिट, जो जाए उसे क्रेडिट। तो किराया देंगे तो पैसा क्या होगा, आपके यहां से जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। कितने का किराया दिया आपने, 5000 रुपए का आपके ऑफिस का किराया है, लेट सपोज, तो आपने बोला रेंट अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। नरेशन पेड रेंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस हम देखते हैं, ये पहली बार हमने देखा नॉमिनल अकाउंट पे रूल्स था। इसी तरह कमीशन प्राप्त हुआ। अब कमीशन मतलब स्वाभाविक सी बात है आपकी इनकम है, मतलब ये किससे रिलेटेड है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? इनकम किससे रिलेटेड है सर, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रियल है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट एंड ऑल इनकम्स क्रेडिट। तो कमीशन जो है आपकी इनकम है, कमीशन के रूप में आपको इनकम हो रही, लेकिन वो कमीशन के रूप में आपके पास आएगा क्या, कैश आएगा। तो कैश किससे संबंधित है आपका, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमें बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कमीशन के रूप में सामने वाला आपको देगा क्या, पैसा देगा, तो आपके पास कैश आएगा। तो आप बोलेंगे कैश अकाउंट दिया टू कमीशन। कितने का कमीशन मिल रहा है आपको, आपने बोला सर 1000 रुपए का कमीशन मिल रहा है, तो आप लिख देंगे 1000 रुपीज। नरेशन हो जाएगा कमीशन रिसीव्ड, क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड। ठीक, कोई डाउट इसके अंतर्गत क्लियर चल रहा है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, बैंक ने 250 रुपए चार्ज लगाया। तो अब बैंक ने चार्ज लगा, मतलब ये भी एक तरह का क्या है आपका एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है मतलब नॉमिनल अकाउंट। तो जो बैंक चार्जेस है ये क्या है, हमारे बिजनेस का एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो हमारा नियम है ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, इस बार एक्सपेंसेस का नाम है बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस अकाउंट दिया टू। जिस तरह से हमने देखा था किराया दिया था तो हमारे पास से कैश कम हो रही है, इसी तरह बैंक चार्जेस भी देंगे तो भी हमारे पास से कैश कम होगी। लेकिन क्या बैंक हमारे घर पे पैसा मांगने आता है, नहीं, वो क्या करता है हमारे अकाउंट में से ही पैसा क्या कर देता है, कम कर देता है। तो बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंसेस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट दिया। पिछली बार यदि हम नगद पैसा दे रहे थे तो टू कैश लिख रहे थे, लेकिन इस बार क्या होगा, हमारे अकाउंट में से ही पैसा कम हो जाता है, तो हम लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 250 रुपए, 250 रुपए। नरेशन हो जाएगा पेड बैंक चार्जेस। कोई डाउट फ्रेंड्स? ठीक।